नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग आज अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था एक परिचय अध्याय पढ़ेंगे। इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स को। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? विकासशील अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? जॉन मेनार्ड कीन्स। बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? आयात निर्यात गतिविधियों का न होना। बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? आयात निर्यात गतिविधियां न होना। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्रक। कृषि एवं कृषि से संबंध गतिविधियाँ प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन, उत्खनन आते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक में निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति। तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा, व्यापार एवं भंडारण और सामुदायिक सेवाएं आते हैं। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? वर्ष 1969 में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो तथा अमेरिकी मूल की माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु दिया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो तथा अमेरिकी मूल की माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु दिया गया था। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है विकसित अर्थव्यवस्था में। हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ ने। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यास के सिद्धांत पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह।